to find the angle between two straight line. Given equation of two straight line. Given the equation of two straight line. स्ट्रेट लाइन क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपान ए वन, वाई माइनस वाई वन अपान बी वन, जेड माइनस जेड वन अपान सी वन, और दूसरा क्या है? एंड x माइनस एक्स टू अपान ए टू, वाई माइनस वाई टू अपान बी टू, और जेड माइनस जेड टू अपान सी टू। ठीक है, तो दो लाइन है, एक लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है। लाइन फर्स्ट और सेकंड, लाइन फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो क्या है? A1 B1 C1, और सेकंड का डायरेक्शन रेशियो क्या है? A2 B2 C2, ये थीटा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला बताया था पहले, cos थीटा इज इक्वल टू, ये बताया था L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2, ये बताया था। और ये भी जानते हो कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो L1 के स्थान पे लिख सकते हो A1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और L2 के स्थान पे लिख सकते हो A2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और ये C2 का स्क्वायर। इसी प्रकार M1 के स्थान पे लिखोगे B1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, फिर B2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, फिर N1 के स्थान पे लिखो C1 अपान रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, फिर N2 के स्थान पे C2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है कि नहीं है? तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता हो तो उनके बीच का एंगल निकालना हो तो ये फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। जब डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो ये फार्मूला, और डायरेक्शन रेशियो पता हो तो ये फार्मूला, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का। ठीक है, तो यहाँ दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो इनके बीच का एंगल यदि निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर रूट ऑफ A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड। टू फाइंड एंगल between line first and second. Clearly direction ratio of line first. Clearly direction ratio of line first. और तो क्या है? A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड इज इक्वल टू A2 B2 C2। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। देन वी नो दैट, क्या जानते हो? अब ये फार्मूला भी बताएं। cos थीटा इज इक्वल टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस फार्मूले की मदद से दोनों लाइन के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। इफ लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड, इफ line first is perpendicular to, if line first perpendicular to line second, ये perpendicular का साइन है ये वाला। if line first perpendicular to line second, then theta is equal to क्या होगा? 90। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। देन इक्वेशन ये थर्ड बिकम, then
देन इक्वेशन थर्ड बिकम, क्या होगा देखो, देन इक्वेशन थर्ड बिकम क्या बन जाएगा, 0 बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट ऑफ क्या a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ तो सब 0, तो क्या आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज कंडीशन फॉर टू एंगल निकल गया, एंगल निकालने तो ये फार्मूला है, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम 0, डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कर रहे थे ना ये वाला है? वो जो क्वेश्चन लिखाए थे ऊपर, हाँ, वही उसमें तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला है, कंडीशन नहीं निकल पा रहे हैं, स्पेशल कंडीशन, ये फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ, थ्योरी या बता रहे हैं, हमें क्वेश्चन थोड़ी बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, हाँ, अभी क्वेश्चन करवाते हैं ना, अभी तो रूल बता रहे थे कि लाइन का एंगल कैसे निकालो, ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से लाइन का एंगल निकालोगे। अब दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, if line first parallel to line second, then क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, जैसे वहां बताए थे L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और यहाँ क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो लाइन के पैरेलल होने के लिए कंडीशन है और परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन ये है। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, लिख ले इतना, find the angle between find the angle between the lines क्या है x अपॉन 2 y अपॉन 2 z अपॉन 1 and x minus 5 upon 4 y minus 2 upon 1 z minus 3 upon 8। इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है आपको, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या है, x अपॉन 2 y अपॉन 2 z अपॉन 1, इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 5 अपॉन 4 y माइनस 2 अपॉन क्या 1 और z माइनस 3 अपॉन क्या हुआ 8, ठीक है ना।
कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, y माइनस वाई वन अपॉन बी वन, z माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू और z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। वी गेट ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन इज इक्वल टू क्या है 2 2 1 और ए टू बी टू सी टू इज इक्वल टू क्या आ गया 4 1 8, 4 1 8। पहली लाइन में ऐसे 2 2 1 और दूसरी का 4 1 8, ठीक है, अपान में जो है, ठीक है। अब लेट थीटा बी एंगल between line first and second, then we know that cos theta is equal to क्या होता है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर 2 डॉट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2, क्या लिखोगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 8 अपॉन अंडर रूट 4 रूट 9 हो गया ये क्या हो गया 16 एक 17 और 17 और 64 81 किसमें 81, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8 गुना 16, 16 2 18 बटे 3 गुने 9, ठीक है, 3 छांग 18, 3 2 9 6 3 3 का 9, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, क्योंकि 2/3 cos में किसी का मान नहीं होता जो आप जानते हो, cos इनवर्स, यही दोनों लाइन के बीच का एंगल है। दोनों लाइन के बीच का एंगल। अगले में कहता है प्रूव करो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दिखाने क्या तरीका बताएं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब पैरेलल होने की क्या कंडीशन दिखाएं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। so that क्वेश्चन अगला है, so that the line x minus 5 upon 7 y plus 2 upon minus 5 y plus 2 upon minus 5 अब is equal to z upon 1 and x upon 1 y upon 2 और z upon 3 are perpendicular to each other इस संडे को जो क्वेश्चन हम जो चैप्टर पढ़ाए नहीं है ना, तो उसके स्थान पे स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन देंगे, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी के स्थान पे स्ट्रेट लाइन का दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के स्थान पे स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन दे देंगे, जो पैटर्न का है उसी प्रकार बनाएंगे, जहां क्वेश्चन रहेगा वे वाला, वो प्रोबेबिलिटी वाला, वहां ये देंगे उसी से, हाँ देंगे, प्रारूप उसी का देखेंगे पर क्वेश्चन इनको मिला देंगे, और उसी चीज के नहीं देंगे, हम कुछ मिला भी देंगे,
बेस वही लेकर उसी चलेंगे। तरह से मतलब हाँ, पेपर का कुछ पैटर्न उसी क्वेश्चन, तरह हाँ पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन को कुछ मिला भी सकते हैं तो आप बाहर का भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ये ना रहे कि उसी पर आश्रित रहे। ये परपेंडिकुलर, तो क्या करोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ, कोई क्वेश्चन बदलेंगे भी तो उस क्वेश्चन के स्थान पर उसी चैप्टर क्वेश्चन डालेंगे ताकि आपको प्रारूप वही रहे और वो उसके हिसाब से बनाया गया है जैसे आना चाहिए, इस साल आएगा। तो गिवन इक्वेशन ऑफ, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन x माइनस 5/7 y प्लस 2/-5 z/1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, x/1 y/2 z/3, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे, s माइनस s1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 एंड कौन, x माइनस s2/a2 y माइनस y2/b2 और z माइनस z2/c2 वी गेट। तो क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 के स्थान पे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 माइनस 5 1, ठीक है। a1 b1 c1 के स्थान पे क्या दिया है, 7 माइनस 5 1, a2